Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our exercise 5.2. So we were on chapter number 5 of class 6 and the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes. So as you can see, we have completed our question number 5 in our previous video. All the F parts we have completed of question number 5, and we know that this whole exercise is about clock and directions. क्लॉक एंड डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं हम इस पूरी एक्सरसाइज में. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर सिक्स्थ क्वेश्चन. सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 of exercise 5.2, पेज नंबर 92 पे है ये वाला क्वेश्चन. एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 91 एंड दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 92. इट सेज हाउ मेनी राइट एंगल्स do you make if you start facing so A part is south and turn clockwise to west. Alright, so this is part number A of question number 6. Let's understand what the question says. So the question says, how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west? So इससे पता चल रहा है that this is a question of directions, and directions में right angle कैसे form होते हैं. Let's suppose ये है north, south, west and east. तो डायरेक्शंस के अंदर राइट एंगल फॉर्म करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन पे चले जाना है. अगर हम ईस्ट पे हैं सपोज, ठीक है, सो राइट एंगल फॉर्म करने के लिए हम उसके नेक्स्ट पे चले जाएंगे साउथ पे, राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा. इफ वी आर ऑन साउथ सो हम उसके नेक्स्ट पे चले जाएंगे वेस्ट पे, राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा. इफ वी आर ऑन वेस्ट सो हम उसके नेक्स्ट पे चले जाएंगे नॉर्थ पे एंड राइट एंगल विल बी फॉर्म. एंड इफ वी आर ऑन नॉर्थ सो ईस्ट पे जाने से राइट एंगल विल बी फॉर्म. सो बेसिकली ये कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हम लेंगे डायरेक्शंस का, विल गेट 4 राइट एंगल्स. ठीक है, यहां से जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेंगे विल गेट 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल्स. ठीक है, सो राइट एंगल बनाना डायरेक्शन में बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन पे चले जाओ. अगर नॉर्थ पे हो ईस्ट पे चले जाओ 1 राइट एंगल, ईस्ट पे हो साउथ पे चले जाओ 1 राइट एंगल. ओके, सो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो द क्वेश्चन सेज how many right angles do you make if you start facing south? Let's draw the direction north, south, west and east. So अभी हम start कर रहे हैं facing south, ये question में given है. And now we have to turn clockwise to west. So अब south पे थे हम, clockwise मतलब ऐसे जाएंगे. So अब हम west पे चले गए like this. So एक right angle form हुआ, just 1 right angle. As you can see, साउथ पे हम थे, हम वेस्ट पे चले गए क्लॉकवाइज. सो 1 राइट एंगल साउथ से वेस्ट, बीच में कोई डायरेक्शन नहीं है. सो इट मीन्स
आंसर वुड बी 1 राइट एंगल. ठीक है. सो दिस वाज द ए पार्ट. आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. जस्ट थोड़ा सा माइंड आपको सेंटर में रख के यूज करना है इसमें. अगर कुछ गलत समझ लिया मे बी आप समझ लो कि ये वाला एंगल है, बट क्यों ये वाला एंगल होगा? क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज साउथ से वेस्ट ऐसे ही तो जाएंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट्स जस्ट दैट माइंड सेंटर में रख के आप इस एक्सरसाइज को करोगे. बहुत ईजी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है. ठीक है. सो डायरेक्शन और क्लॉक में कंफ्यूज नहीं होना. डायरेक्शन में जस्ट एक डायरेक्शन बीच में स्किप नहीं करनी कोई भी. जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन में चले जाओगे, राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा. क्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो क्लॉक में हमें 3 आवर्स स्किप करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ राइट एंगल. इफ यू रिमेम्बर, सो दिस इज अ क्लॉक. अगर हम 12 पे हैं और हमें एक राइट एंगल फॉर्म करना है तो हमें 3 पे आना पड़ता है. मतलब हमें 3 आवर्स स्किप करने पड़ते हैं, 3 गैप स्किप करने पड़ते हैं. 1 2 3. तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल. राइट. सो क्लॉक में क्योंकि 12 नंबर्स होते हैं, डायरेक्शन में सिर्फ 4 डायरेक्शन है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन पे स्किप करना है. सपोज क्लॉक में हमारे पास ऐसे भी क्लॉक होती है कुछ जिसमें ये मिडिल वाले नंबर्स गिवन नहीं होते. तो अगर ऐसे गिवन है तो ये जस्ट डायरेक्शन जैसा ही तो सेम हो गया. 3 से 6, 6 से 9 सारे राइट एंगल हैं. 9 to 12 राइट एंगल. सो सेम हो गया. क्लॉक में अगर बीच वाले नंबर्स को हम स्किप कर देंगे. ठीक है. So I hope A part is clear. So this was question number 6, part number A. So इसमें हमने 1 राइट एंगल फॉर्म हुआ साउथ से जब हम वेस्ट पे गए. ठीक है. So please note this down. Then we will be starting with B part. Now we are starting with B part of question number 6. So B part says north and turn anti-clockwise to east. So now how many right angles do you make if you start facing north? आप north से start कर रहे हो. This is north, south, west and east. So you are starting from north and you turn anti-clockwise to east. अब anti-clockwise means opposite of clockwise direction. Clockwise direction हमेशा right की तरफ जाते हैं, ऐसे की तरफ जाते हैं. So anti-clockwise में हम opposite जाएंगे like this. मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक की नीडल नहीं जाती उस डायरेक्शन में हम जाएंगे like this. कभी क्लॉक की नीडल ऐसे जाती है 12, 11, 10, 9, 8. Never. It always comes from 12, 1, 2, 3, 4. Right? So ये opposite direction है, hence it is anti-clockwise. Okay? So we are facing north and we turn anti-clockwise to east. So it means we are turning like this. तो इसमें कितने राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं? नाउ वी हैव टू टेल. सो नॉर्थ से जब हम वेस्ट पे आए तो 1 राइट एंगल फॉर्म हो गया. वेस्ट से जब हम साउथ पे आए एक और राइट एंगल फॉर्म हो गया. एंड जब हम साउथ से ईस्ट पे आए एक और राइट एंगल फॉर्म हो गया. सो जब हम नॉर्थ से ईस्ट पे आए वी गॉट 3 राइट एंगल्स. सो नॉर्थ पे थे, एंटी क्लॉकवाइज घूम के ईस्ट पे आए हैं. एंटी क्लॉकवाइज भूलना नहीं है, कुछ बच्चे इसको ऑब्जर्व ही नहीं करते और क्लॉकवाइज ही चले जाएंगे तो फिर नॉर्थ से ईस्ट वो 1 राइट एंगल लिख देंगे और वो रॉन्ग हो जाएगा. सो ऑलवेज
रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. एंटी क्लॉकवाइज लिखा है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे. सो नॉर्थ से जब हम ईस्ट पे जाएंगे, सो नॉर्थ से वेस्ट वन राइट एंगल, वेस्ट से साउथ अनदर वन, एंड साउथ से ईस्ट थर्ड वन. सो टोटल 1 2 3. सो वी कैन राइट 3 राइट एंगल्स. तो हमें कितने राइट एंगल्स मिलेंगे व्हेन वी विल start facing north and we will turn anti-clockwise to east, we'll get 3 right angles, right? So this was B part of question number 6. I hope this part is clear to you. Children, feel free to ask any doubt in our comment section below. ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ देखूंगी नहीं या फिर reply नहीं करूंगी. I'll surely reply to each and every query of yours. Okay, so if you still have any doubt, you can write in our comment section. Otherwise, please pause the video and note this down. Okay, so now we are starting with the third part of question number 6. So I hope this second part is clear. So हम third part पे आ रहे हैं. Third part of question number 6 says west and turn to west. So how many right angles would you make if you start facing west and then turn to west? मतलब एक complete revolution हम बनाएंगे. Let's draw north, south, west and east. मतलब हम अभी west पे हैं and इसमें ये भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. तो अब हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सो व्हेनेवर इट इज गिवन वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट या फिर कुछ भी वापस से उसी पे ही आ रहा है, तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो भी उसी पे ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो भी उसी पे ही आएगा. इफ आई से नीडल 12 पे थी और 12 पे ही वापस से घूम के आ गई, तो अगर आप ऐसे उसको घुमाओगे तो भी वो 12 पे आएगी, ऐसे घुमाओगे तो भी वो 12 पे आएगी. बट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसमें हम ये नहीं कर सकते क्योंकि क्लॉक में नीडल हमेशा क्लॉकवाइज ही जाती है. तो आप डायरेक्शन की ही बात कर लो. डायरेक्शन में अगर मैं बोलूँ कि ईस्ट पे है, हम फेस कर रहे हैं एंड हम वापस से घूम के ईस्ट पे ही आ गए, तो अगर हम क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तो भी हम ईस्ट पे ही आएंगे और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेंगे तो भी हम ईस्ट पे ही आएंगे. सो इट डजंट मैटर इन दिस केस कि हम क्लॉकवाइज घूमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमें. सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट गिवन हियर कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज. सो वी आर ऑन वेस्ट एंड turn to west only. Sorry, so we are on west and we turn to west only. So by default हम मान लेते हैं कि clockwise ही है जब भी कुछ भी given नहीं होता. So it means हम ऐसे 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 वापस से घूम के वापस से west पे आ गए. ठीक है. So one complete revolution हो गया and in one complete revolution हमारे पास कितने right angles होते हैं? As we all know, यहाँ से यहाँ तक 1 राइट एंगल, यहाँ से यहाँ तक 1 राइट एंगल, यहाँ से यहाँ तक 1 राइट एंगल और यहाँ से यहाँ तक वापस 1 राइट एंगल. सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में डायरेक्शन में हमारे पास 4 राइट एंगल्स होते हैं. सो द आंसर इज 4 राइट एंगल्स. ठीक है. सो 4 राइट एंगल्स हमारे पास आ गए सी पार्ट में. ठीक है. बिकॉज एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दिया है, वेस्ट पे थे और वेस्ट पे ही वापस आए हैं. सो इट मीन्स 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल्स. ठीक है. सो दिस वाज सी पार्ट. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट ऑल्सो. देन वी विल बी मूविंग टू पार्ट नंबर डी.
Okay, so this was part number C. Now we are moving on to our fourth part. So fourth part says south and turn to north. So let's draw north, south, west and east. So अभी हम south पे face कर रहे हैं. Now we will turn to north. So अब इसमें भी हमें ये specify नहीं किया होगा कि clockwise या फिर anti clockwise कौन सी direction है. So see, पहले हम south पे थे, अब हम north पे आ गए, right? तो अगर हम साउथ टू नॉर्थ ऐसे आएंगे तो भी स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म होगा, और ऐसे आएंगे तो भी स्ट्रेट एंगल ही फॉर्म होगा. कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में. इसलिए यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया हुआ दैट इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. सो डोंट गेट कंफ्यूज. बाय डिफॉल्ट इसको हम क्लॉकवाइज ही मानेंगे. सो वी वर ऑन साउथ एंड नाउ वी टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ. सो हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म. साउथ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है. साउथ से वेस्ट पे गए 1 एंड वेस्ट टू नॉर्थ भी 1. सो इन टोटल वी हैव 2 राइट एंगल्स. राइट. सो इन टोटल वी हैव 2 राइट एंगल्स, ठीक है. साउथ टू वेस्ट 1 एंड वेस्ट टू नॉर्थ 1. सो साउथ टू नॉर्थ जब हम जाएंगे, अगर हम इधर से भी जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी जाते तो भी आंसर 2 राइट एंगल्स ही आता. दैट इज द रीजन दे आर नॉट स्पेसिफाइड दैट इट इज गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट उसको हम क्लॉकवाइज लेंगे. ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाएंगे. सो क्लॉकवाइज में व्हेन वी सी, साउथ से वेस्ट जाएगा 1 राइट एंगल, वेस्ट टू नॉर्थ 1. So in total 2 right angles in part number D. Please pause the video and note this down. All right, so I hope you have written this part also in your notebooks. So this was the D part and this was the last part of question number 6 also. So with this we have completed our 6th question as well. So now I am signing up here. I'll be coming up with a new video. In that video we'll be solving the last question of this exercise, that is question number 7. So 5.2 complete हो जाएगी हमारी next video में, when we will be solving our 7th question also. And then we will be moving on to a new exercise. ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, 5.8 तक है इसमें, 5.8 और मे बी 5.9 ऑल्सो. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं. नथिंग मच टू यू नो लर्न और नथिंग मच टू, बस छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो हमें याद रखनी है कि क्लॉक में क्या होता है, डायरेक्शन में क्या होता है, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सून. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज मेंशन इन आवर कमेंट सेक्शन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस चिल्ड्रन. ये एक्सरसाइज जब ही सॉल्व होती है जब थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है. ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.